भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पांचवां वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, जिसे बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है, यह झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित है। देवघर का बैद्यनाथ धाम द्वादश ज्योतिर्लिंगों में एक है। इस द्वादश ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह विश्व का इकलौता शिव मंदिर है, जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान हैं। इसलिए इसे शक्तिपीठ भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं में वर्णित है कि यहाँ माता सती का हृदय कटकर गिरा था, इसलिए इसे हृदय पीठ भी कहते हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हमारे पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है और सदियों से यह लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यह शिव भक्तों के लिए यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जो इसे आरोग्य और कामना पूर्ति के लिए विशेष रूप से पूजते हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी मुख्य पौराणिक कथा राक्षस राजा रावण से संबंधित है। इस कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। अपनी तपस्या के दौरान रावण ने एक एक करके सभी 10 सिरों की बलि भगवान शिव को समर्पित की। उसकी कठिन तपस्या और असीम भक्ति से शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए और उसे वरदान मांगने के लिए कहा। रावण ने शिवजी से यह वरदान मांगा कि वह शिवलिंग को लंका में स्थापित कर सके, ताकि उसे अपार शक्ति और अमृता प्राप्त हो। शिवजी ने उसकी इच्छा पूरी करने के लिए एक ज्योतिर्लिंग दिया, लेकिन साथ ही चेतावनी दी कि उसे इसे मार्ग में कहीं भी पृथ्वी पर नहीं रखना चाहिए। रावण शिवलिंग को लेकर लंका जा रहा था, लेकिन देवताओं ने इसे रोकने के लिए एक योजना बनाई। भगवान विष्णु ने जल देवता वरुण को रावण के पेट में जल भरने के लिए कहा, जिससे रावण को लघु शंका की आवश्यकता महसूस हो। इसी समय भगवान विष्णु ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और रावण से कहा कि वह शिवलिंग को थोड़ी देर के लिए पकड़ ले। जैसे ही रावण ने शिवलिंग ब्राह्मण को दिया, ब्राह्मण ने शिवलिंग को देवघर में रख दिया। रावण ने इसे उठाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा और यह स्थान ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गया। इस शिवलिंग को वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का नाम वैद्यनाथ इसलिए पड़ा क्योंकि यहां भगवान शिव को वैद्य, यानी डॉक्टर के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है। यहां शिवजी अपने भक्तों की सभी मानसिक और शारीरिक बीमारियों का निवारण करते हैं। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग के नाम से भी जाना जाता है। यह मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से भगवान शिव से कुछ मांगता है, उसकी इच्छा पूरी होती है। इस कारण यह स्थल जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाने और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रावण मास के दौरान बाबा वैद्यनाथ धाम में लाखों की संख्या में कांवड़ यात्री सुल्तानगंज और अन्य पवित्र स्थलों से गंगा जल लेकर आते हैं। वह शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं और इस मास में यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। यह यात्रा शिव भक्तों की अटूट श्रद्धा और भक्ति को दर्शाती है। वैद्यनाथ मंदिर की वास्तुकला अत्यंत प्राचीन और आकर्षक है। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है और गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है। मंदिर परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर भी स्थित हैं, जिनमें अन्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। इस मंदिर की प्राचीन संरचना और आध्यात्मिक माहौल यहां आने वाले भक्तों को शांति और दिव्यता का अनुभव कराता है। देवघर का यह पवित्र स्थल न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके साथ जुड़ी सांस्कृतिक और सामाजिक धारा भी इसे विशेष बनाती है। श्रावण मास के दौरान आयोजित होने वाले मेलों और उत्सवों में देश विदेश से आए लोग भाग लेते हैं। इस स्थल की यात्रा से भक्तों को शिवजी की कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान होता है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास, इसकी महिमा और दिव्यता इसे भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक बनाते हैं। यहाँ की यात्रा शिव भक्तों के लिए एक अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य मानी जाती है और यहाँ आने से मनुष्य को आत्मिक शांति और आरोग्य की प्राप्ति होती है,